सूरत माइदा की आयत अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ज़ेर ज़बर देख लीजिएगा, मेरी ज़ेर ज़बर में कमी बेशी हो सकती है। इस आयत का ताल्लुक़ ज़िंदगी भर के निज़ाम के साथ है। सारा साल में ये सदाबहार है, इसकी बरकतें, इसकी खैरें, इसकी तासीर, इसका कमाल। मैंने जब से ये आयत मुबारका बताना शुरू की है, सूरत माइदा की आयत है, जब से ये बताना शुरू की है, मुझे कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने जो मांगा हो और अल्लाह ने ना दिया हो। सेहत, आफियत, बरकत, रिस्क, बरकतें, खैरें, खुशियाँ, खुशहालियाँ, कामयाबियाँ, इनायतें, आफियतें, अताएं, जो कुछ भी जिसने मांगा है उसने दिया है और खूब दिया है और बढ़ चढ़ के दिया है। अल्लाह के ख़ज़ानों से उसे मिला है, रब के ख़ज़ानों से उसने पाया है और इनायात की बारिशें हुई हैं। वो सेहत मांगी, वो रिस्क मांगा, वो रूहानियत मांगी, वो तहज्जुद मांगी, वो अल्लाह का नूर और दिल का सरूर और दुआओं की कैफियत, सजदों का सरूर, सुकून, ज़िंदगी का जो राज मांगा वो मिला। किसी को जल्दी, किसी को देर, और देर जो होती है वो भी हमारी किसी तलब की कमी की वजह से कुछ देर है, वरना इनायात ही इनायात, बरकतें ही बरकतें। गाड़ी में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, ख़वातीन बावर्ची खाने किचन में हैं, काम कर रही हैं, 11 दफ़ा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में भेजते रहे। बेटा नहीं, अल्लाह बेटे देते। बेटे हैं तो अल्लाह इनको सालिहियत, सलाहियत, नेकी अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, दिलों का सरूर और सुकून बना। किसी काम में मशगूल हैं, आयत याद है, काम करते करते इस आयत मुबारक को अल्लाह की बारगाह में भेजते हैं और अल्लाह के ख़ज़ानों से हमने लेना है, अल्लाह के ख़ज़ानों से हमने हासिल करना है। इसी से हमें दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें, खैरें, राहतें, खुशियाँ, खुशहालियाँ मिलेंगी। और ये एक चाबी है और आज़मूता चाबी है। कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, दिन में 11 दफ़ा ये आयत मुबारक पढ़ के आसमान पे अल्लाह के बारगाह में भेजते हैं और साथ अपनी हाजत लगा दें। या अल्लाह, ये मेरी हाजत, ये मेरा गम, ये मेरी टेंशन, ये मेरा दुख, ये मेरी परेशानी, अल्लाह तुझसे ना मांगो फिर किससे मांग। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदा तेरा, भिखारी तेरे दर का, और किसके दर पे जाऊँ। तो अपनी ज़िंदगी में जहाँ हमने बरकत वाले और आमाल जमा किए हुए हैं, बरकत वाली और नेमतें जमा की हुई हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करें, इन आमाल को शामिल करें, इन अज़कार को, इन तस्बीहात को, और ख़ास तौर पे सूरत माइदा की इस आयत को आप शामिल करें। जब ये शामिल करेंगे फिर आप खुद भी इसकी बरकतें और खैरें देखेंगे और आपकी नस्लें भी आगे से आगे पलेंगी।